आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा, वो रहेगा आरसीएम क्या है? क्यों करें आरसीएम? और कैसे करें आरसीएम? 3 विषयों पर अपन बात करेंगे आज। आप लोग तैयार हैं? यस, आप लोग तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए देखते हैं क्या है आरसीएम। हम सभी अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, खेती करते हैं या दुकानदारी करते हैं। और ये सारे काम करने से क्या होता है साहब? हमें पैसा मिलता है। पैसे को हम क्या करते हैं साहब? खर्चा करते हैं। और खर्चा कहाँ पे करते हैं? बाज़ार के अंदर करते हैं। इसी चीज़ को हमें समझना है कि ये जो खर्चा हम बाज़ार के अंदर करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। आइए देखते हैं। हम जिस विषय पे बात करने आज बैठे हैं यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। आइए इससे पहले जान लेते हैं हमारा पुराना तरीका क्या है, जिससे हम अब आज तक अभी तक खरीदारी करते थे। हम लोग कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम बाज़ार में किसी दुकान पे, पास की दुकान से उस सामान को लेके आ जाते हैं। वो दुकानदार उस सामान को बनाता नहीं है, वो बड़ी दुकान होलसेल से उस सामान को ले आता है। वो साथी भी उस सामान को नहीं बनाते, वो उससे बड़ी दुकान किसी सी एंड एफ एजेंट, एजेंसी वाले भाई से सामान को ले आते हैं। और वो सी एंड एफ एजेंट भी सामान नहीं बनाते, सामान किसी फैक्ट्री या मिल के अंदर बन के तैयार होता है साहब। और फैक्ट्री वाले भाई इस सामान का एडवर्टाइज़मेंट कराते हैं, जिससे कि ग्राहक इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए, उसे पता लग जाए मार्केट में क्या नई चीज़ आई है। ₹50 की मान लीजिए कोई चीज़ फैक्ट्री में तैयार होती है साहब, तो वो इस बीच के चैनल से होते हुए ग्राहक के पास में ₹100 की वो पहुँचती है। लगभग 50% पैसा ग्राहक की जेब से निकल के इस बीच के चैनल में चला जाता है। एक कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड 1977 से अपना व्यापार इसी तरीके से कर रही थी। सन 2000 में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखा और पूरे भारत के अंदर अपने रिटेल चेन ओपन करे, आरसीएम वंडरवर्ल्ड के नाम से, और फैक्ट्री से माल बना के डायरेक्ट अपने स्टोर पे रखवाया, ग्राहक को सीधे अपने साथ अटैच कर लिया। ऐसा करने से क्या हुआ साहब? मार्केट बाईपास हुआ, और मार्केट बाईपास होने से जो मार्केट में 50% पैसा जा रहा था एडवर्टाइजमेंट और रिटेल चेन के अंदर, वो पैसा बच गया। उस पैसे में से 5% पैसा ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि में खर्च करके 45% पैसे के लाभ ग्राहक को ही उसने देने स्टार्टअप कर दिए। यानी कि सीधी भाषा में बोलें तो ग्राहक से सीधे हाथ मिला लिया साहब। आरसीएम से सामान खरीदने के लाभ। आरसीएम से जब आप सामान खरीदते हैं तो आपको एमआरपी से 10 से 20% का डिस्काउंट आपको ऑन काउंटर मिल जाता है। असली सामान की गारंटी रहती है, पक्का बिल मिलता है। देश के विकास में आप भागीदार रहते हैं, क्योंकि पक्के बिल जब लेते हैं तो उससे टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। जो भी आपका पीवी बनता है, उस पीवी का 2% से लेके 45% तक के लाभ आम ग्राहक को दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे थोड़ा समझते हैं, जैसे हम मार्केट से टाटा का नमक लाएँ, तो आज की डेट में ₹30 का है 1 केजी डबल रिफाइंड, फिर 15 आरपीएम में। हमारे यहाँ जो साल्ट आता है, ₹22 एमआरपी, ₹17 का मिलता है, ट्रिपल रिफाइंड है और 30 पीपीएम आयोडीन के अंदर है। डेटॉल साबुन बाज़ार से ले आते हैं, तो ₹45 की 100 ग्राम है साहब। हमारे यहाँ भी डेटमैक्स के नाम से साबुन आती है, ₹42 एमआरपी है, ₹32 की 100 ग्राम आपको मिलती है। कोलगेट आप मार्केट से लाते हैं 69 का, आज की डेट में 100 ग्राम है, आज का करंट प्राइस है, मैंने नेट से उठाया ये। और हमारे यहाँ जो पेस्ट आता है, ₹55 का एमआरपी है और ₹42 का आपको मिलता है। मार्केट से आप हार्पिक लाते हैं 500 एमएल 110 का मिलता है। यहाँ से आप हार्पिक लेते हैं 110 एमआरपी है, लेकिन आपको ₹85 का मिलता है। कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, मार्केट में ₹180 की 100 ग्राम है, हमारे यहाँ ₹199 की 100 ग्राम है, लेकिन जब आप एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते हैं तो आपको ₹150 की मिलती है। यानी कि मार्केट से और यहाँ में आपको, अगर 3000 का सामान आप खरीद रहे हैं तो उसमें
₹400-500 आपके बच जाते हैं, 2600-2700 में वो सामान आपको मिल जाता है। आरसीएम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, बैंक प्रूफ, पैन कार्ड इत्यादि। ये डॉक्यूमेंट लगते हैं आपके। थोड़ा आगे चलते हैं साथियों, आगे समझते हैं क्यों करें आरसीएम। देखिए, या तो आप आरसीएम करेंगे या बिज़नेस आरसीएम बिज़नेस करेंगे। आरसीएम करेंगे तो आपको क्या मिलता है? असली सामान मिलता है, बचत मिलती है। लेकिन अगर आप आरसीएम बिज़नेस करते हैं, तो इसको थोड़ा समझते हैं। आज हम जो भी काम करते हैं, उसमें बस 2 ही चीज़ें रहती हैं, या तो आपको प्रॉफ़िट होता है, या तो आपको लॉस होता है। और यदि आप देखें ध्यान से तो आरसीएम में आपने कोई पैसा लगाया हुआ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आपका करना नहीं है आपको, सब कंपनी ने किया हुआ है, तो लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। और जब लॉस नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपको आरसीएम से प्रॉफ़िट होगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास 3 मुख्य कारण होते हैं काम करने के। या तो पैसा चाहिए, समय चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। नौकरी, खेती या व्यवसाय जो भी हम करते हैं उसमें हम थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, नौकरी में पैसा है, यस, नो, नो। कोई नौकरी में पैसा है लेकिन लिमिटेड पैसा है। समय समय नहीं होता नौकरी वाले के पास, क्योंकि उस समय को अपने सेल करता है। सेल समय उसका जो है कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जहाँ भी वो काम करता है वहाँ उसको समय देना होता है। उस समय के आधार पे उसको पैसा मिलता है। उस समय को अपने सेल करता है, सेल समय उसका जो है कंपनी के अंदर या फैक्ट्री के अंदर जहाँ भी वो काम करता है वहाँ उसको समय देना होता है। उस समय के आधार पे उसको पैसा मिलता है। व्यवसाय में पैसा तो है लेकिन करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ। और समय की बात करूँ तो समय नहीं होता व्यवसाय में। बिज़नेसमैन के पास आज आप देखिए जिसका शोरूम है सुबह 8 बजे खोल रहा है, 10 बजे खोल रहा है, रात को 10-11 बजे तक खोलता है। तो समय की उसके पास अभाव रहता है। खेती वाले के पास पैसा नहीं, समय बहुत है। बु बिजाई कर दी, बुआई कर दी, उसके बाद फ्री रहते हैं बीच में, फिर कटाई के टाइम पे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। बीच का समय मतलब काफ़ी समय मिल जाता है। पैसा आने की वजह क्या है इन कामों में? पैसा आने की वजह क्या है इसको समझते हैं। एक फैक्ट्री है, यहाँ आप जॉब करते हैं तो यहाँ से आपको पैसा क्यों आ रहा है? या आपकी शॉप है तो उससे पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। आप फैक्ट्री जाएँगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएँगे तो नहीं आएगा। स्टोर खुलेगा, शटर अप होगा तो आपको पैसा आएगा। दुकान का शटर ऊपर होगा तो पैसा आएगा। शटर नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। यानी कि पैसा आने की वजह क्या है? पैसा आने की वजह है हमारी उपस्थिति। क्या आप ऐसा काम की जानकारी लेना चाहते हैं जो बिना हमारी उपस्थिति के भी हमें सब कुछ दे सकता है? ऐसे काम में हम हैं साथियों ऑलरेडी। नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिज़नेस में आपकी एक टीम होती है। आप जब इस काम को करना शुरू करते हैं, आप 2, 4, 5 साथियों को बताते हैं तो आपकी टीम बनने लगती है। उसमें जो भी टर्नओवर होता है, जो भी सेल होती है, उसमें आपको हिस्सेदारी मिलती है। नीचे कोई साथी है, उसकी जो सेल होती है उससे उसको तो ऐसे ही होता रहता है सब। आरसीएम में आपको पैसा भी मिलता है, समय भी मिलता है। और बात करते हैं सिक्योरिटी की। बात करते हैं सिक्योरिटी की। कोई गाड़ी हमारे पास है, उसमें 4 टायर होते हैं, लेकिन हम एक टायर साथ लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेपनी। क्यों स्टेपनी की ज़रूरत है? अगर स्टेपनी नहीं होगी, कहीं पंक्चर हो गया, हम फैमिली के साथ हैं, तो दिक्कत हो सकती है, हम परिवार को दिक्कत रात भर सड़क पे रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमें लगता है कि अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना, तो हमें ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये ग्रामर रूल्स, ये ता है, ती है, क्यों है, चुका है, जब तक ये नौकरी में हमारे पास सुरक्षा नहीं होती साथियों, व्यवसाय बिज़नेस में कोई सुरक्षा नहीं है, खेती में कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन एक नेटवर्कर अगर इस दुनिया में ना रहे, तो उसकी सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी रहता है और जो भी बिज़नेस आपका होता है वो नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। जो भी सेल, जो भी टर्नओवर आपकी आईडी पे हो रहा है, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपका एक नॉमिनी लिया जाता है, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे कोई भी हो सकते हैं वो। तो ये पूरा बिज़नेस आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, आपकी फैमिली को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इसकी ब्यूटी है इस काम की। आइए समझते हैं इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। नवीन सर हमेशा बताते हैं 100% प्रोडक्ट यूज़।
या हम इसको आसान भाषा से समझे तो अपने घर में एक छोटा-सा डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें आप 1 महीने का एडवांस प्रोडक्ट रख सकते हैं और उसको अपनी दुकान का नाम या डिस्प्ले वॉल का नाम दिया गया है। 100% प्रोडक्ट यूज़, यानी कि जो सामान आरसीएम में है वो आपके घर में 100% इस्तेमाल होए। दूसरा, 1 से 2 साथी को आप 1 से 2 परिवार को डेली आप इसका मार्केटिंग प्लान पेश करें, जानकारी देवें उसकी। लेकिन ये तभी संभव है जब आप 100% प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो आपके सामने सवाल आ सकता है और उस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाएँगे। जैसे मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास एक बार एक सवाल आया था, मैं जब इनिशियल स्टेज में था तो एक साथी ने मुझसे पूछ लिया, मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बताया, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रीचार्ज मैन की गोली अगर खा के मेरे को कुछ हो गया, मैं मर गया तो? अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा होता, तो मेरे पास कोई जवाब इस बात का नहीं होता, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब मैं इसको पिछले कई साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत शानदार चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज़ करें, फ़ायदा होगा। तो प्लान प्रोडक्ट आप जब पेश कर रहे हैं, तभी आप कर पाएँगे जब आप उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, सिस्टम को फ़ॉलो करना है, सीखना है, बुक्स का सहारा लेना है, ऑडियोज़ को सुनना है, वेबिनार, ज़ूम मीटिंग, अपलाइन का सहयोग में रहना है और प्रोग्राम्स को जो सेमिनार वगैरह होते हैं, उसमें अपनी एंट्री रखनी है ताकि आप एक माहौल में बने रहें, एक आप सिस्टम में से जुड़े रहें और एक सेमिनार के अंदर जाके ही अपना माहौल बनता है और माहौल में ही आदमी पनपता है, सीखता है और बढ़ता है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप सभी का।